Here in this question, he is saying that we have a body A of mass m, this is the body of mass m, and that slides on the plane inclined at an angle θ1 to the horizontal, and μ1 is the coefficient of friction between A and the plane. तो इस A और इस inclined plane के बीच में जो coefficient of friction है that is mu. Now this A is connected to this B through this string, and the string is passing over a frictionless pulley. But this mass is on this plane at inclination θ2, and this mass is moving on this plane. This plane is frictionless, means you can say that here mu is 0, and here we have the coefficient of friction mu1. So he is asking that which of the following statements are true. इन given statement में से कौन सी statement true है. तो इन statements को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो यहाँ पे ये A के मोशन के बारे में बात कर रहा है पहली तीन ऑप्शंस में, that A will never move up, A will just start moving up, for A to move up. तो A कब मूव करेगा अप द प्लेन, उन सिचुएशंस की बात कर रहा है. और साथ में फोर्थ में क्या पूछ रहा है, B will always slide down with constant speed. तो B के मोशन की बात कर रहा है. तो पहले आइए A के मोशन की बात करते हैं. For motion of A up the plane, तो हम यहां पे लिमिटिंग कंडीशन से अपनी बात शुरू करेंगे. मतलब जब A जस्ट अप द प्लेन चलना शुरू होगा उस सिचुएशन के लिए. तो A अप द प्लेन जाएगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि इसके ऊपर अलोंग द प्लेन कितनी फोर्स लगी हुई है. अगर अप द प्लेन मींस अलोंग द प्लेन अपवर्ड फोर्स डाउन द प्लेन फोर्सेस से ज्यादा होंगी तो ये ऊपर चलना शुरू कर देगा. तो अप द प्लेन कौन सी फोर्स लग रही है, दैट इज द टेंशन T. डाउन द प्लेन फोर्सेस कौन सी लग रही है, इसका खुद का वेट, सो दैट इज mg sin θ1. और जब ये ऊपर स्लाइड करने लगेगा या करने की टेंडेंसी में होगा तो यहां पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी, जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगी दैट इज μ1 mg cos θ1. क्लियर. तो अगर ये टेंशन फोर्स इन दोनों फोर्सेस के सम के ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए तो मिनिमम कंडीशन इक्वल टू, तो ये ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देगा. तो इसको हम यहां पे लिख लेते हैं दैट T माइनस mg sin θ1 प्लस μ1 cos θ1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो मिनिमम कंडीशन क्या हो गई, T इक्वल टू. ठीक है. तो अभी यहां पे इसको देखते हैं. ये स्ट्रिंग जो है ये मासलेस स्ट्रिंग है, पुली फ्रिक्शनलेस है, तो जो टेंशन होगी स्ट्रिंग में वो हर पॉइंट पे सेम होगी. तो इसके अंदर देखिए यहां पे इसका कंपोनेंट ऑफ वेट इधर क्या होगा, mg sin θ2, और इधर T है. फ्रिक्शन यहां पे है नहीं, सो at any instant this T is equal to mg sin θ2. ठीक है. तो ये लिमिटिंग केस बना लिया हमने. तो यहां पे अगर मैंने कहा कि जस्ट चलने की टेंडेंसी में है तो यहां से T आपके पास क्या आएगा, mg sin θ1 प्लस μ1 cos θ1 एंड दिस इज इक्वल टू T. तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, दो T आ गए, एक TA एक TA. तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो आप यहां पे लिख सकते हैं दैट mg sin θ2 दैट इज इक्वल टू mg sin θ1 प्लस μ1 cos θ1. तो ये mg से mg गया. तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, म्यू की कंडीशन लिख सकते हैं, μ1 या म्यू. So that comes out to be equal to sin θ2 minus sin θ1 divided by cos θ1. ठीक है. तो यहां पे आप देखिए इन ऑप्शंस के अंदर आप देखिए बी के अंदर
इसी तरह का एक्सप्रेशन है। ये कह रहा है दैट ए विल जस्ट स्टार्ट मूविंग अप द प्लेन व्हेन दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तो ये हमने निकाल लिया कि ये लिमिटिंग केस था। अगर ये जो कंडीशन लगाई हमने जस्ट मूविंग अप द प्लेन की सिचुएशन लगा दी तो उस समय हमारे पास म्यू ये आ गया। तो इस बेसिस पे आप कह सकते हैं कि जो आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। दूसरा यहां पे देखिए सी ऑप्शन को, ए तो हो नहीं सकता, दैट ए विल नेवर मूव अप द प्लेन, ए कैन मूव अप द प्लेन। तो कंडीशन आ गई कि अगर ये फोर्स इसका जो नेट रिजल्टेंट है, ठीक है, ये अप द प्लेन हो जाए, मतलब एम जी साइन थीटा इफ बिकम्स ग्रेटर देन दिस फोर्स देन द ऑब्जेक्ट ए विल मूव अप द प्लेन। तो ए तो गलत है। सी को देखते हैं, फॉर ए टू मूव अप द प्लेन थीटा टू मस्ट बी ग्रेटर देन थीटा वन। तो यहां से आपको दिख रहा है कि ये जो म्यू है, म्यू जो है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव होगा। अब जो म्यू है वो पॉजिटिव कब होगा, जब थीटा टू थीटा वन से बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि तब साइन थीटा टू की वैल्यू साइन थीटा वन से बड़ी होनी चाहिए। वो तभी बड़ी होगी जब थीटा टू थीटा वन से बड़ा होगा। तो थीटा टू ग्रेटर देन थीटा वन होगा तभी ये ब्लॉक ए अप द प्लेन मूव कर पाएगा। तो इस बेसिस पे जो ऑप्शन सी है दैट इज आल्सो करेक्ट। डी ऑप्शन की बात करते हैं। डी ऑप्शन में कह रहा है दैट बी विल ऑलवेज स्लाइड डाउन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। तो पहली बात तो कि दैट इट विल स्लाइड डाउन ऑलवेज, तो ये बात तो थीटा वन और थीटा टू की वैल्यू से पता चलेगी, पहली बात। दूसरी बात जो ये कह रहा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी, तो कांस्टेंट वेलोसिटी तो नहीं होगी क्योंकि एक तरफ डेफिनेटली फोर्स ज्यादा होगी, एक तरफ कम होगी, तभी रिलेटिव मोशन आएगा, ठीक है। सो दे मूव विद कांस्टेंट स्पीड, सो दिस इज आल्सो रॉन्ग, क्योंकि नेट फोर्स लगेगी तो एक्सेलेरेट करेंगे। So from this information you can say that this D option is wrong. So we have only two options correct, option B and option C.